हैं वो लोग बताए कि अंदर गोली चली, वो यहाँ से भागे, बगल में आरती चल रही थी, वहाँ से कुछ लोग आते हैं तो अंदर जाते हैं, 2-3 सिपाही और दरोगा साहब आते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि 4 लोग मृत पाए जाते हैं। घटना यहाँ अंदर आवाज आई तो हम लोग जाना कि यहाँ तो तुरंत जो लोगों ने बुलाया के बाद फिर 84 दुर्गा पूजा आरती चल रही थी, वहाँ पुलिस थी, वहाँ पुलिस ने जानकारी दी, पुलिस आई। कौन कौन लोग मास्टर साहब हैं, मास्टर। जब ये घटना हुआ तो उस टाइम मैं मंदिर गया था, ये वहाँ और वानी धाम है, वहीं पे दर्शन करके मैं आया था। तो उस टाइम ये जब यहाँ पे आया तो ऑलरेडी एम्बुलेंस आई तो लोग ले जा रहे थे यहाँ पे ऑलरेडी डेड बॉडी को। तो क्या पता चला? कुछ नहीं कि अंदर कुछ मतलब कोई गया है, क्या हुआ ये नहीं पता चला, बस कुछ अंदर हुआ सीन जिससे 4 लोग थे वहाँ पे लगभग, और जिसमें से 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ। तो लोगों को कैसे मारा गया? इसका कोई आइडिया नहीं, कोई मार नहीं चला क्योंकि ये नवरात्रि का सीन है तो हम लोग आज बिजी थे सारा दिन और शाम टाइम हम मंदिर पे गए थे। उनका बैकग्राउंड कैसा था, क्या करते थे? बैकग्राउंड यहाँ पे मतलब लोगों से पता चला कि यहाँ पे टीचर थे और काफी अच्छा स्वभाव था इनका। कितने दिन से रह रहे थे? 3 मंथ, 2 से 3 महीने हो गए। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय हो, क्योंकि 2 बच्चे थे, काफी मासूम थे और हस्बैंड वाइफ, और इनका नेचर यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ का माहौल था वो सही था, तो न्याय हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम घर में थे तो यहाँ के प्रधान जी द्वारा सूचित किया गया तो हम आए जो है। क्या जानकारी आपको दी गई कि यहाँ जो है कि यह हादसा हो गया है जो है। तो क्या देखा आपने? अब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ जो है कि सब बंद था जो है। हाँ, उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार अच्छा था, सीधे साधे अच्छे आदमी थे जो है। कभी इन्होंने आप लोगों को नहीं कहे कभी कोई मिसबिहेव नहीं करे। किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग करते हैं दोषियों के खिलाफ? हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि लोगों में जो अपराध करने की भावना है वो खत्म हो जाए जो है। कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, तो यही मेरा जो है कि अनुरोध है। क्या घटना घटी है यहाँ पे? यहाँ पे जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ अंदर गोली चली, ये मेडिकल स्टोर और लोग बगल में हैं, वो लोग बताए कि अंदर गोली चली, वो यहाँ से भागे, बगल में आरती चल रही थी, वहाँ से कुछ लोग आते हैं तो अंदर जाते हैं, 2-3 सिपाही और दरोगा साहब आते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि 4 लोग मृत पाए जाते हैं। कौन लोग थे? ये कुछ पता नहीं है। मार के जाते समय किसी ने देखा नहीं? जी नहीं, न जाते वक्त न भागते वक्त। जो पुलिस यहाँ से कितनी दूर पे थी? ये 100 मीटर पर। क्या घटना घटी यहाँ पे? घटना यहाँ अंदर आवाज आई तो हम लोग जाना कि यहाँ तो तुरंत जो लोगों ने बुलाया के बाद फिर 84 दुर्गा पूजा आरती चल रही थी, वहाँ पुलिस थी, वहाँ पुलिस ने जानकारी दी, पुलिस आई। कौन कौन लोग मास्टर साहब हैं, मास्टर मियाँ बीवी 2 लोग हैं, 2 बच्चे थे। हाँ, तो कौन लोग थे, कुछ पता चला कि? नहीं ये तो हमें नहीं बता पाओ। गुरुवार को अमेठी हैरान रह गया क्योंकि सरे शाम उसके कस्बे अहुरवा में एक शिक्षक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिक्षक दंपत्ति के साथ उनके बच्चों को भी मारा गया। मैं इसी मकान पर मौजूद हूँ जहां पर यह घटना घटी है। ये देखिए सामने चौराहा है, वहां से सटा ये मकान है और यहाँ पर सुनील कुमार शिक्षक रहा करते थे जिनकी पोस्टिंग रायबरेली में है। 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी अपनी पत्नी के साथ हाल ही में कुछ महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, क्योंकि यहाँ से जो उनका विद्यालय जहाँ पर वो तैनात थे वो बहुत दूर नहीं है। तो अवस्थी निवास में उन्होंने मकान जो है किराए पर लिया था और वहीं पर शाम को 7 बजे बदमाशों ने उनकी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। चूंकि 4 लोगों की हत्या हुई तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। थाने की फोर्स जब पड़ोसियों ने सूचना दी उसके बाद मौके पर पहुंची और पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं बदमाशों की गिरफ्तारी को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने भी घटना को अक्षम्य बताते हुए सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए और चूंकि पूरे माहौल में डर का माहौल है तो ऐसे में पुलिस अधिकारी यहाँ पे पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। देखिए ये वो घर है जो अभी पुलिस ने बंद कर दिया है। यहाँ के पीछे हिस्से में कमरे में सुनील कुमार अपनी
परिवार के साथ रहा करते थे, पड़ोस में ही पोस्टिंग है। जो जानकारी मिल पाई है अभी तक प्रारंभिक तौर पर, उसके मुताबिक जो ये शिक्षक परिवार है शाम को यहाँ पर अपने घर में मौजूद था और तकरीबन 6 से लेकर 7 बजे का समय रहा होगा। चौराहे पर यहाँ से, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर आरती चल रही थी। बदमाश आए और वहां पर बाइक लगाई। एक बदमाश जिसने बाइक लगाई, और चूंकि आरती की आवाज आ रही थी तो ऐसे में गोली चलाना बहुत ही आसान था, तो अंदर पहुंचे और चारों की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने मौके से लगभग 9 कारतूस बरामद किए हैं, जिसमें एक जिंदा कारतूस भी शामिल है। पुलिस की टीम जुट गई है। देर रात तक आसपास के इलाकों में पूछताछ की जाती रही। मकान में कहां से एंट्री हो सकती है ये भी पता लगाया जाता रहा। जो पड़ोस के लोग हैं वहां पे, और साथ ही पीछे से कोई एंट्री पॉइंट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये कवायद में पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? विनय कुमार। विनय भैया, कल जब घटना घटी, गोली मारी गई, तब उस वक्त आप पास में ही मौजूद थे? यहीं पर हमारा चौराहे के पास खेत है, तो यही आवारा पशु परेशान करते हैं, तो हम दिन भर यहीं रहते हैं। अच्छा। तो 7 बजे के करीब में यहाँ पंडाल में जब आरती शुरू हुई तो हम लोग यहीं थे। अच्छा। पंडाल के पास। अच्छा। तो ये जो अमित मेडिकल स्टोर के संचालक हैं राम मनोहर यादव, अच्छा। उनके द्वारा पुलिस को बताई गई कि हमारे यहाँ फायर हो रहे हैं। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ भागे। पुलिस हमारे साथ थी, राम मनोहर यादव जी हमारे साथ थे। सब लोग यहाँ पहुंचे तो हम लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो रात चूंकि हो चुकी थी, 7 बजा था, लाइट थी। अच्छा। तो अंदर एकाएक सब लोग गए और बिल्कुल स्तब्ध रह गए, क्योंकि 4 लाशें पड़ी थी, 2 बच्चे और शिक्षक और उनकी पत्नी। अच्छा, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उन्होंने निकलते भी लोगों को देखा होगा? जी नहीं, उन्होंने निकलते नहीं देखा, केवल फायर की आवाज सुनी। अच्छा। किसी को जाते नहीं, जाते आते मतलब कोई गौर नहीं करता किसी कमरे में कौन जा रहा कौन आ रहा, कोई मतलब नहीं, तो क्या मतलब आज देखने का। तो इस तरह ज्यादा जानकारी उनको नहीं थी। फायर सुनने के बाद वो थोड़ा सा सक्रिय हुए। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ हो गया था। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार है। अमरीश भाई, ये घटना जब गोलीबारी हुई जी, तो तब आपने सुना था ये? नहीं, गोलीबारी आवाज किसी को नहीं मिली। यहाँ एक अमित मेडिकल स्टोर है, तो नीचे राम मनोहर यादव रहते हैं उनके, जिसका मेडिकल स्टोर है। तो जब ऊपर आवाज होने लगी, वहाँ भाग के गए पंडाल के पास, जो पुलिस व्यवस्था थी, उनको बोले कि यहाँ फायरिंग हो रही है ऊपर। तो वो सब लोग भाग के आए, जब तक वो लोग पीछे से निकल गए। सामने से कोई नहीं निकला, पीछे सब लोग जो भी थे पीछे से निकल के गए। अच्छा, मारने वाले पीछे से भाग के गए। सामने चूंकि सब लोग थे, दुकानें खुली थी सबकी, पूजा चल रही थी माता जी की, तो ये सामने से कोई नहीं निकल गया। किसी ने देखा नहीं कि कितनी राउंड हुई हैं, कितने लोग थे, ये किसी ने नहीं देखा। सुनील कुमार जिस मकान में रहा करते थे उसका पिछला हिस्सा ये है। जो आसपास के लोग हैं और पुलिस की जांच जिस दिशा में जा रही है उसके मुताबिक जो बदमाश थे उन्होंने मेन गेट से एंट्री की और यहां पर सुनील कुमार का पूरा परिवार मौजूद था, और मारने के बाद संभावना इस बात की है कि इस रास्ते से होकर यहां से वो फरार हो गए, क्योंकि यहां पर एक ब्लड की क्लॉटिंग भी यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मारने के बाद फ्रंट गेट का इस्तेमाल ना करके पीछे के रास्ते उन्होंने इस छत पे आए और इस छत से वहां पर जो खेत है वहां से फरार हो गए। ये जो संभावना है पुलिस की वो ये है। और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, ये प्रत्यक्षदर्शी कुछ मौजूद हैं जो घर में आए थे। क्या नाम है भैया आपका? सिद्धार्थ नोत्री। सिद्धार्थ, कैसी स्थिति थी जब आप यहाँ पर आए थे? कहाँ पे क्या? यहाँ पे ये पहले ब्लड पड़ा हुआ है। अच्छा। यहाँ पे वो मास्टर साहब थे, उन्हीं के जस्ट आगे उनकी वाइफ थी। अच्छा। वो जो ईटा पड़ा वहाँ पे उनकी बेटी पड़ी हुई थी, वहीं पे आगे थोड़ी सी मैगजीन पड़ी। मतलब पूरा परिवार एक ही जगह पे था, तो बदमाश जब आए तो उन्हें पता था कि पूरा परिवार बाहर है, घटना को अंजाम वहीं पर दिया। जी जी। और क्या क्या पड़ा हुआ था वहाँ पे? कितने मैगजीन भी पड़ी हुई थी। मैगजीन पड़ी हुई थी? कुछ चले हुए कारतूस और कुछ? अब वो सब नहीं, हमने मैगजीन फोटो में देखी थी, अच्छा। तो वही फोटो हम लोगों के पास है, तो मैगजीन देखी थी उसमें। अच्छा। तो पुलिस ने कारतूस भी बरामद किए। यहाँ के लोगों का कहना है मैगजीन भी थी, और जो बच्चे थे वो भी बाहर थे, पति पत्नी दोनों बाहर थे। तो बदमाशों ने फ्रंट गेट से एंट्री ली, घटना को अंजाम दिया। समय भी रखा 7 बजे, जब मंदिर में आरती चलती है। मतलब पूरी प्री प्लानिंग पहले से कर ली गई थी ताकि कहीं किसी को शक न हो। लेकिन गोली चलने की आवाज हुई तो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जो चौराहे पर मौजूद थी। जब यहाँ तक पहुंची तो बदमाशों ने उस गेट का सहारा न लेकर, संभावना इस बात की, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से इस छत पर चढ़े, उस छत से उस छत होते हुए पीछे के रास्ते खेतों में फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने जांच टीमें गठित कर दी हैं। 4 टीमें जांच कर रही हैं।
लगातार आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द जो बदमाश हैं वो उनके चंगुल में होंगे।